पेट के लिए सबसे अच्छा है। ये और दही, तो दही का तो टाइम है। दही जमा शुरू कर दो। दही का चूरमा देखो खा सकते। मम्मा ये वो सब जो तो पैकेट में दही रखा है, उसको फ्रीजर में है। दही 1:30-2 बजे तक खा लो। खा लो। भाई जिन नहीं बोलो खाना ही नहीं। हाँ, वो पेट के लिए काफ़ी अच्छा हम तो है। छाछ रोज पीते हैं। मैंने खुद फील किया है। छाछ बहुत अच्छा होता है पता पीने के लिए। हम लोग जो दही नहीं खाते, मतलब मैं घी वाला शुरू करो, छाली भी तोड़ना। ये बताइए अगर हम निकाल लें खा लो। हाँ बेटा। कड़वा लग रहा है। अरे जो मीठा लग रहा है वही खा लो। खाना नहीं खाई हो तुम। रात के 12-1 बजे भूख लगी तो कुरकुरे उठा के खा लो। तो कुरकुरे सामने ही रहेगा। चौकोस खा लूँगी। खा नहीं है। पूरे सामने रहेगा। अरे कुरकुरे सामने ही रहेगा, किसी को नहीं खाना है। फेंका नहीं जाएगा, मतलब सामने रखी रहोगी तुम। शोकेस है। एक पॉइंट तो खत्म होने वाला है। हाँ? नहीं। आज रात को एक पैकेट कुरकुरे हाँ मैं कुछ खाई नहीं, कुछ What? खाई तो खत्म होने वाला है। खाओगे क्या मेरी उंगली बोलो क्या? थप्पड़। अरे बोलो क्या खाने की बोल रही हो? ए मम्मा नहीं खाना, कड़वा अच्छा, लग रहा लास्ट। है। हो गया ना? ए ए ए बुरा क्या हालत होगा श्रीलंका का? राष्ट्रपति महल छोड़कर भाग गया, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिया, कोई मैनेज नहीं कर पा रहा है वहाँ की स्थिति। रावण ही थे एक सिर्फ, सोने की लंका। क्योंकि नीचे वास को आग लगी, पीएम के घर को आग लगा दी। कुछ हुआ है क्या श्रीलंका में? यहाँ हाँ PM हुआ है। क्या सब हुआ लोग है? मर- सब लोग कैसे मर रहे हैं? ऐसे एकदम मर रहे हैं, बस चलते चलते गिर गए। केस स्टडी है वो, इतना वहाँ का कोरोना राजा पक्षे जो था परिवार का वर्चस्व है। जैसे कभी हमारे यहाँ गांधी परिवार का वर्चस्व है, राजा पक्षे का परिवार, उसके परिवार के 6 लोग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब। और वो जनता को ये करने के लिए सब कुछ फ्री कर दिया था। टैक्स ऑलमोस्ट हो गया था। और दूसरा उसके बाद हेल्थ केयर फ्री कर दिया, सब कुछ फ्री कर दिया। अर्निंग का साधन कम होने लगा। और दूसरा काम क्या किया वो कि सिर्फ ऑर्गेनिक कृषि होगी खेत में, फर्टिलाइजर्स बंद कर दिए। तो चल रहा था उस देश में, बिल्कुल मैनेज कर रहा था वो, क्योंकि टूरिज्म का पैसा था। कोरोना से टूरिज्म बंद हो गया और उसके लिए चीन से वो लोग बहुत हाई रेट पे कर्जा लिए। और चूँकि राजपक्षे फैमिली पूरी तरह से चीन का फेवर, इंडिया का विरोध करता है। तो हम्पन कोट्टा करके एक पोर्ट है जो कि चीन डेवलप किया, और शर्त था कि कर्ज नहीं देने पे वो चीन का हो जाएगा, इंडिया का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। वही वो कर्ज चुका नहीं पाया और वो उसके हो गया। और धीरे धीरे वहाँ उसके बाद इतना भी विदेशी मुद्रा नहीं बचा कि पेट्रोल खरीद सके बाहर से। जैसे पेट्रोल की कमी हो गई, कोयला नहीं मिला, इलेक्ट्रिसिटी की कमी हो गई, खाद्यान्न की कमी हो गई। इतना खराब हो गया, वो पेट्रोल भी नहीं है। लोगों से अपील किया गया है कि एक वक्त खाना खाओ, नाश्ता छोड़ दो, ये सारी चीज़ें वहाँ को, तो ये सब तक आ गई है लोग। मतलब बस लोगों का कि मतलब प्लीज करने के लिए सब बर्बाद कर दिया। मम्मा सर पे वो है। हमारे देश में वही हो रहा है ना, कि लोन माफी, ये माफी, वो माफी चलता है, हर चीज़ में सब्सिडी उधर ही जा रहा है। ये सब जो बनाया है टैक्स लेना, हमारे यहाँ सैलरी गवर्नमेंट पे ऑर्गेनाइजेशन तो बेच रहे हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बेच रहे हैं। वो तो ठीक है, प्रोडक्टिविटी
दूसरा चीज रिजर्वेशन इतना ज्यादा हो गया है कि नहीं यार, वो प्राइवेटाइज होगा तभी उसे मुक्ति मिलेगी, तो कोई उपाय नहीं। अब फालतू टॉपिक यहाँ पे उठ गया है। वो तो उठता रहेगा। वो उठा देते अभी हैं। तक देश में कम्युनिज्म का विचारधारा चल रहा है। देखो मम्मा है कि जहाँ पे अगर कहीं पर भी छोटा सा टॉपिक हिंदू मुस्लिम करने का मिल गया ना, उस पे लेके पूरे बवाल कर देंगे। मैंने काली मांस खाने में सलाद सिखा कर लोरी दे दी है। यही अगर इस्लाम के बारे में बोलने कुछ नहीं लगे थे, बहुत फालतू आदमी है। ये लोग सारा अपना पढ़ाई वढ़ाई विदेश में किया, विदेश में नौकरी किया और आके फेमस होने के लिए हिंदू कहने के बोलता है। मुझे गुस्सा आ रहा है इसकी बातें सुन। सुनी तुम बात सही बोली है। अरे मांस का ये करो, शराब थोड़ी पिलाया जाता है दुर्गा दुर्गा में। दुर्गा में बड़ी काली और वही काली मांस। शराब भी चढ़ाया जाता है। देखो मम्मा, पब्लिकली नहीं बोला जाता ना भाई, ये सब क्या है, सिगरेट पीते हुए दिखा रहा है, यही अल्लाह का कभी कोई दिखा दे तुरंत देखो मम्मा सब प्रॉब्लम है सब कि से जुदा हो जाएगा। काली माँ को चढ़ाया जाता है सब, बट किसी एक अच्छे रीजन के लिए चढ़ाया जाता होगा। मुझे एग्जैक्टली एक राज्य में चढ़ाया जाता है। सुन लो तो उसकी वजह से, लेकिन ये लोग उसको गलत वे में ले रहे हैं। मतलब कोई भी एक अच्छी चीज को भी लोग बुरा बना के दिखा दे रहे हैं, बस हिंदुओं को नीचा करने के लिए। हिंदू में हद से ज़्यादा सहनशीलता हो गई है, वही नीचे। पहले क्या था ना कि नेहरू जी सचमुच इस देश को बिगाड़ दिए। वो तुष्टीकरण के लिए और मुस्लिम वोट के लिए सारे शुरू में जो यूनिवर्सिटी के चांसलर थे वो मुस्लिम बनाए गए, इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर मुस्लिम बना। धीरे धीरे उन्होंने हिंदू पूरा खत्म बर्बाद ही कर कर दिया दिया। उन्होंने ही। पापा जी वैसे बोलते हैं, लेकिन नेहरू जो है वो पूरा पूरा बर्बाद कर बर्बाद दिया। कर दिया। वो अपना प्रधानमंत्री झील बने मैम जो हुए थी ना, वो ये गांधी परिवार, नेहरू जी का जो है ना, गांधी परिवार ही कह दो, हाँ। मतलब एकदम विरोध करती है। गांधी जी का भी बहुत, मतलब गांधी जी की बात ठीक है, बट काइंड ऑफ वैसा है। मतलब कांग्रेस का गांधी जी बहुत लास्ट में इतना ढुलमुल हो गए। नहीं, लास्ट में वही बात है, गांधी जी को जितना अच्छा दिखाया जाता उतने अच्छे नहीं थे। हाँ बात सही है। अब रीजन क्या है, किसी भी कीमत पर नहीं, देश देखो, का बंटवारा। एक्चुअली आज जो इंडिया में बर्निंग प्रॉब्लम्स जो है ना, जो कश्मीर वाली समस्या, ये सब नेहरू जी का ही दिया हुआ है। अगर पटेल बने होते प्रधानमंत्री नहीं होता। उस समय पीसीसी में जो कांग्रेस का पीसीसी था, जो था, प्रधानमंत्री चुनने का जब आया ना, तो गांधी जी का सबकी बात मानता था लोग। तो सबका मीटिंग हुआ वहाँ, 17 लोगों का मीटिंग हुआ प्लस गांधी जी। तो उसमें गांधी जी अपने कितने बोले कि सिर्फ खादी पहनने से नहीं होता है, प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो विदेशी भाषा बोल सके, विदेश में रहा हो, वहाँ उठ बैठ सके, उस ढंग का होना चाहिए। तो गांधी जी बोले कि मेरा चॉइस नेहरू है, ठीक है। तो सभी से बोला गया कि 17 लोगों से कि आप स्लिप दिया गया कि आप अपना चॉइस लिख के दीजिए, ठीक है। उसमें 15 लोगों ने आउट ऑफ 17, 15 लोगों ने इनका नाम लिखा, पटेल। सरदार पटेल। एक आदमी ने कृपलानी का नाम लिखा और एक ब्लैंक था। नॉट अ सिंगल पर्सन रिकमेंडेड है। तो गांधी जी बोले कि तब मेरा कोई बात नहीं हुआ तो इस्तीफा दे दो। और गांधी जी ने सरदार जी को, पटेल जी को मजबूर किया कि आप नेहरू का नाम प्रपोज कीजिए। तो गांधी जी के दबाव में सरदार पटेल ने खुद नेहरू जी का नाम प्रपोज किया प्रधानमंत्री के लिए, ठीक है। तो फिर ये मतलब जो भी डेमोक्रेसी कहाँ दिया गांधी जी? काइंड ऑफ है कि जो भी कांग्रेस में, मतलब ऐसे उसका नहीं, बट जो भी कांग्रेस का जो पूरा फैमिली है ना, जो हेरिडिटी चलता आ रहा है, हर एक इंसान ने बिगाड़ा ही है ऑलमोस्ट। सबने नहीं बिगाड़ा। इंदिरा गांधी जी भी अच्छी थी। वही जब वो नेहरू जी जब जाके मान लिए कि कश्मीर एक इंटरनेशनल इशू है, वहीं से अभी पाकिस्तान को बोलता है कि इंटरनेशनल इशू है ये करके। वो नेहरू की बेवकूफ़ी थी। दूसरे को न्योता दे रहे थे अपने प्रॉब्लम में। इनको कभी पटेल जी को कश्मीर में दखल देने ही नहीं दिया कि मैं खुद हैंडल कर लूँगा, कश्मीर देना बाकी सब जगह। तो पटेल जी कर ही है 361 या 561 जो राजाओं आसाम को मिला नहीं दिया, कश्मीर का इशू नहीं। अब चूँकि यही था तो
ट्रम्प का जो गवर्नमेंट है, भाजपा गवर्नमेंट, जो पटेल का सिद्धांत मानने वाला है, वो राष्ट्रवादी है। अभी तक जो चला आ रहा था कि राष्ट्रवादिता नहीं चल रहा था देश में, पीसमेंट चल रहा था। लिमिटेड मीडिया जो कहते हैं ना, वो लिमिटेड गिल जो दिल्ली है ना, सब IAS और वो सब विदेश के पढ़े हुए लोग हैं। आवाज रॉबिन का थॉट यहाँ चलता था, आई पुलिस हूँ आवाज कम दुबई इधर उधर, और हर जगह ये लोग हिंदुत्व को नीचे दिखाते हैं खुद ही। अब हिंदुत्व उभर रहा है, इन लोगों को सबको दिक्कत हो रहा है। अब कोई भी राष्ट्र तभी आगे बढ़ता है जब उसके अंदर राष्ट्रवादिता हो। अब यहाँ धीरे धीरे लोगों में राष्ट्रवादिता आ रही है। पता है मैंने एक कोट पढ़ा था मम्मा कि दी बिगेस्ट माइनॉरिटी इन इंडिया आर इंडियंस, द रेस्ट ऑल आर डिफरेंशिएटिंग देमसेल्व्स बिटवीन हिंदू मुस्लिम। हिंदू और मुस्लिम में मेन हो गए अब तो। मुस्लिम लोगों को इतना दिक्कत कहाँ, उन लोगों के साथ अन्याय कहाँ हो रहा है? अरे अन्याय तो उनके खुद के कंट्रीमैन के साथ हो रहा है। कहाँ का मतलब है? नहीं। इंडिया में हम एक पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, अन्याय कहाँ हो रहा है? पहले जो फेवरिज्म होता था वो नहीं हो रहा है। वो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब वो फेवरिज्म को वो लोग अपना अधिकार मान लिया था। हाँ, इस वही हाँ, नहीं हो रहा है, सारा तो अन्याय appeasement कर रहा होता था। जैसे मनमोहन सिंह बोल रहे थे कि देश के सारे रिसोर्स में पहला अधिकार मुस्लिमों का है, है। हाँ। प्रधानमंत्री का ये। कौन वो कहा था तो ये? अपना अधिकार मान लिया था मनमोहन सिंह ने। मनमोहन सिंह ये मनमोहन सिंह तो पुतले हैं पूरे। वो लोग तो अपना अधिकार मान लिया था। अब ये गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि सबको हमें बराबर ट्रीट करेंगे। हाँ। तो हिंदू तो था वो वैसा ही था। अब उसको अधिकार जो नहीं मिला था वो मिल रहा है, मुस्लिमों को एक्स्ट्रा मिल रहा था वो नहीं मिल रहा है। मुस्लिमों को परेशान किया जा जो रहा है। चांदी के चम्मच से खिलाया जा रहा था ना, बस चम्मच ले लिया, बोल रहे बस हाथ से उनको खा लो। उनको बराबर का ट्रीटमेंट मिल रहा है। MF अभी एक नुपुर शर्मा बोल दिया अल्लाह के बारे में तो इतना नाटक हो गया। सारे बोलते MF हुसैन कितना गंदा गंदा हमारे नबी ने का चित्र बना के अपना ऐसे बेचता था। कभी कोई उसका विरोध नहीं किया। हमारे एक्टर एक्ट्रेस उसका फोटो खिंचवाने नहीं जानते थे। अरे वो तो छोड़ दो, बॉलीवुड को देखो। बॉलीवुड में शुरू से मुस्लिम लोग ही रहा है दबदबा। हिंदी फिल्म जो इंडस्ट्री था, इसीलिए अब डूबना शुरू हो गई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। पूरा दाऊद का हर चीज, मतलब शुरू से जो हमारे एजुकेशन से यहाँ जो भी फिल्म था उसमें देखो पंडित लोगों को या हिंदुओं को ही विलन बना के दिखाया जाता है। वो भी एक ही जो बिहार वाले हैं या तो उनका से भोजपुरी भी मतलब गुंडा ही बनाते थे। साउथ वाले में ये चेंज हो रहा है, तो अब धीरे धीरे सब लोगों का साउथ की तरफ जा रहा है। जो पहले एजुकेशन में मुहावरा बनाया गया सब में देखो, नहीं हवस का पुजारी मौलाना भी हो सकता था वो, ठीक है। और कौन कौन सा था, गुनाहों का देवता, गुनाहों का अल्लाह क्यों नहीं हुआ? पीढ़ी को ऐसे ढाल दिया गया कि सब वही थे, सारे जो यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर थे सारे के सारे पहले मुस्लिम लोग थे, एजुकेशन सिस्टम मुस्लिम था। पूरा मुगल लोगों ने इतना महिमामंडित कर दिया, जो हिंदू का था किसी का कोई जानता ही नहीं, किसी राजा को। पता है मम्मा, कौन महाराणा प्रताप को जानता है, कौन लक्ष्मीबाई के बारे में बहुत ज्यादा जानता है, कौन अशोक के बारे में जानता है, मौर्य के बारे में कौन जानता है? बस था है उसकी हिस्ट्री था, किसी को पता है? पता है मम्मा, यहाँ पूरा बाबर से लेके एकदम औरंगजेब तक सब हिंदू लोग जो स्टार्टिंग में थे ना, सबका लोगों को याद है। सारा का किसके सारा बाद लड़ाई, हुआ है। पानीपत की लड़ाई किसने जीती, हल्दी घाटी की लड़ाई किसने जीती, कब हुई थी, सब जो मियाँ लोग जीता था सब यहाँ पे उन्होंने जीता, ताकि वहाँ भी तुम लोगों को नीचे दिखा दिया जाए। पता है मम्मा, हिंदू लोग जो स्टार्टिंग में थे ना, हम लोग नहीं, मतलब जो कुछ लोग थे वो हिंदू होकर खुद हिंदू के बारे में गलत बोल रहे थे। मुस्लिम लोग खुद के बारे में गलत सुना टॉलरेट नहीं कर सकते। बड़ा मिशन चल रहा है गजवा हिंद। है? गजवा हिंद मुस्लिमों का ना, हर मुस्लिम एक आदमी को गजवा हिंद का मिशन दिया गया है। क्या है ये? गजवा हिंद है कि हिंदुस्तान पे कब्जा करना, गजवा हिंद हिंदुस्तान पे कब्जा, एक मिशन चल रहा है काफी पहले से चल रहा है।
बहुत कमजोर हो तो आप उसी सभ्यता में मिल जाए, ठीक है, इन तरह से उनको बनाया गया। वो थोड़ा स्ट्रांग हो तो आप अपना आवाज़ उठाना शुरू करो, बदलाव की कोशिश करो, और जहाँ आप 30-35% तक हो वहाँ कब्जा करने की कोशिश करो। ये है उन लोगों का मामा जैसे कैसे ब्रिटेन जो था उसने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पे वो कब्जा कर ही लिया था। अब देखो ये लोग रूस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इन सब देशों में लोग पूरी तरह से, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ का रूल फॉलो करते हैं। कभी कोई विरोध नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है, पूरी तरह से, क्योंकि वहाँ लोग ये है गवर्नमेंट शुरू से ही है कि उन लोगों को नहीं मानोगे तो यहाँ नहीं रहना है, स्ट्रिक्ट पूरी तरह से लोग वहाँ से कभी नहीं उठता है कि ये हो गया वो हो गया। जो हमारे ऐसे देश हैं, चाहे लोग ये हैं तो ये लोग अधिकार की आवाज़ उठाते हैं, ठीक है, और जहाँ ये लोग स्ट्रांग हो गए वहाँ लोग खत्म हो गए। जहाँ 30-35% तक आ गया पॉपुलेशन, लोग खत्म हो गए। उसके बाद हो गया बंगाल में देखो, केरला में देखो, ऑलमोस्ट उन्हीं का चल रहा है। अभी तो हिंदू लोग बंगाल में तो जो हिंदू लोग का मंदिर का संगठन उसका भी चार मुस्लिम लोग बना रही है। उसको बांग्लादेशी फ्लक्स इतना हो गया है, एक मुस्लिमों को वोट मिलता है, वहाँ जीतती है। केरला में वही बात है। अभी अपने देश में देखिए 24 के पहले ना मिलिटरी कानून आ जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी आए। क्या क्या आ जाएगा? प्रधानमंत्री भी वेट कर रहा है, 24 के पहले दोनों में से एक आएगा। आपको तो लगता है कि पहले जनसंख्या वाला लेकर आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण वाला। पॉपुलेशन वाला तो मुझे पता है, यूनिफॉर्म सिविल में क्या होता सभी है? के जो देश में एक देश एक कानून। अभी बात क्या है कि एकदम लोग अपना सही है। सरिया का कानून लोग मानता है, ये करता है, कोई और अपना मानता है, सब अपना अपना धर्म के अनुसार ये करता है। अब मैंने एक देश में सब पे एक ही कानून लागू, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो जरूरी है, बहुत जरूरी है। डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा है। इस तरह मम्मा? से ये लोग इंसिडेंट को अंजाम दे रहा है, मुस्लिम लोग हम धीरे हिंदू लोग धीरे जो आगे है ना, बढ़ रहा है। आगे बढ़ी रहा है। प्रॉब्लम है कि अब हद हो गया झेल झेल के, अब बोलना जरूरी है। गला काटा इसका, और लोग डर गए हैं कि कुछ ही पोस्ट करने से। सही बात है। लगातार एकदम ये कर रहा है। वो लोग 3 घटनाएं हुई, तीनों में उसने वो विरोध लोग किया। एक्चुअली साइकोलॉजिकल एडवांटेज मुस्लिमों का बढ़ गया। हाँ। मतलब इतनी हिम्मत की वो वीडियो प्रधानमंत्री मोदी को भेज दिया, उनको धमकी देने की। कितना शांति था उसके चेहरे पर, मतलब कितना कॉन्फिडेंस है जो खाना है। तो वो वीडियो मेरे में है, देखोगी तो ये नहीं मैं देखूंगी। क्यों देखोगी? जब मैं बर्दाश्त नहीं करूँ तुम क्या करोगी? तुम क्या बर्दाश्त कर पाती हो? ये सुन रही हो, इतना बोल दे, जरा छिला दो, गर्म पानी लेके आ रही हूँ। कॉफी रात में कॉफी नहीं पी थोड़ा सा रही। है, उसी में गुरु को कॉफी वाला कर देगा, सुबह दूध वाला कर देगा, चाय दूध, दोनों को कॉफी जरूरी है। हाँ, वो भी जो लेता है वो फोटो लो, उसका चेहरा एकदम लो मेरे बेटा है। खास के एकदम। हाँ, और वहाँ गया था, इतना खांसी हो रहा था, तो पानी बोले तो मिल ले गई। पानी लेके गए थे हम लोग। बॉटल यहाँ, लेके गए थे। बॉटल मैंने भर के यहाँ पे रखा, तुम लेके नहीं गए। तुम्हारे हाथ में तुम्हारा फोन था और पर्स था। बाहर कटवा लेगा, आपको पता था इसको खांसी है ना, हमने कहते मतलब ये कुछ इसलिए करो इतना और मुझे खांसी तो हुई। चुप एकदम, कुछ नहीं बोलना है, खांसी आ रही है। इसको पिलाओ जो दवा पिला के फुल कपड़ा पहना के। गरम ले लेती है। इसको यहाँ पे रखने वाली है, हाथ पाट किसी इंसान में कटने के लिए। जिसने नुपुर शर्मा का समर्थन किया, सबका जैसे तैसे सबको मार दिया गया। बाप रे, अभी तक दर्द कर रहा है।
हाँ वो नीला हो रहा देखिए, ये कुछ सिग्नल ना पड़ेगा क्या? वेन्स है पर कुछ भी हो जाए काट लो, नहीं काट लो ना, चाकू बगल में पड़ा है। फूल क्यों रहा है? स्कूटर ही बनवा लिया है ना। मुझे सीख लो। सुन रही हो? अरे कॉफी कुछ है खाने के, भूख लग रहा है। रोटी दूध खा लो, कॉफी छोड़ दो, वही रोटी या दूध दे देती खा लो। तो रोटी घी नमक खा लो, दे दो। भूख लग रहा है एकदम, पेट भूख मैगी बना दो। नहीं मैगी नहीं बेटा, अभी आज भर जाओ दवा खाओ।